बेटे की तलब, भाई से हसद कि मेरे घर में बेटा क्यों नहीं है। भाई अपने उसी भाई से इतना बुग़्ज़ रखे बैठा है कि उसको कुल्हाड़ियों के वार कर कर जान से देता है। उस दिन क्या हुआ था जिस दिन ये वक़ूआ हुआ है? गला दबाया दोनों हाथों से और कहने लगा कि मैंने तुम्हारे बड़े बेटे को और तुम्हारे शौहर को खत्म कर दिया है। मैंने वहाँ गड़ा खोदा, उसके अंदर मैंने उसे दफन किया है, ऊपर स्लैबें भी रखी हैं घर में ही? हाँ जी, हम लोगों ने थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से हटाई तो वो वाकया मुझे भूलता नहीं। हमसे यही बोल रही थी कि मुझे ये बेटा दे दो, यहाँ लकीर खींचो, कल को तुम लोग ये ना कहो कि ये हमारा बेटा है। वहाँ पर बेटे पले या यहाँ पर बेटे पले, बात तो एक ही थी। लेकिन उन्हें सब्र नहीं ना आ रहा था, ये देख रहे थे कि ये इनके पास 2 बेटे क्यों हो गए हैं। 2 सगे भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। वजह क्या थी? एक भाई के घर में 5 बेटियां, एक भाई के घर में 2 बेटे। बेटे की तलब, भाई से हसद कि मेरे घर में बेटा क्यों नहीं है। एक भाई जो दूसरे भाई के लिए दिन रात ये दुआएं कर रहा है कि अल्लाह मेरे भाई के घर में भी औलाद नरीना अता फरमा, ताकि मेरे भाई का ये दुख खत्म हो जाए, ये रंज जो मेरे भाई को अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है कि उसके घर में बेटा नहीं है, अल्लाह की ज़ात उसका ये दुख खत्म कर दे। लेकिन भाई अपने उसी भाई से इतना बुग़्ज़ रखे बैठा है कि उसको कुल्हाड़ियों के वार कर कर जान से देता है। जान से देने के बाद उसी घर में एक गड़ा खोदता है और उसमें भाई की तदफीन कर देता है। उसके बाद दिल नहीं भरता, भाभी पर वार करता है, भाभी के साथ साथ एक बेटे पर वार करता है ताकि एक बेटे को भी ख़त्म कर दिया जाए और सबसे छोटा 7 माह का बेटा उसको हम लोग गोद ले लेंगे, ऐसी प्लानिंग करता है भाई अपनी बीवी के साथ मिलकर। अब आशिक की जो बेवा है वो हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं इनसे ये सिलसिला कब से शुरू हुआ, कब से भाई ने आपस में इतनी रंजिश शुरू कर दी कि एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। सोबिया ये बताओ कि आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? हमारी शादी को 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हैं। 9 8 साल में आपके घर 2 बेटों की पैदाइश हुई। हाँ जी। बड़े बेटे की कितनी उम्र है? 4 साल। और छोटे की 7 माह। हाँ जी। ये दोनों भाई जो हैं आशिक और आसिफ, दोनों का आपस में सलूक कैसा था? उनका सलूक पहले से ही जब से उनकी बीवी आई है ना उससे ज्यादा खराब हुआ है। यानी कि जब कि आसिफ की शादी हुई है? हाँ जी। अच्छा। लेकिन मेरे मियाँ की हमेशा यही कोशिश रही है कि कुछ नहीं होता, मेरा बड़ा भाई है, कुछ नहीं होता, वो है तो करता है ना, बस यानी उनकी यही आपका जो ख्वाहिश। मियाँ है वो छोटा भाई था? हाँ जी। और आसिफ जो है वो बड़ा भाई था? हाँ जी। ठीक है। आसिफ के घर में 4 बेटियां? हाँ जी, एक फौत हो गई और आपके घर में 2 बेटे। तो उसको बेटे की इतनी ज्यादा तलब थी? उसे इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी बीवी ने उसके दिमाग में इतनी भरी हुई थी। अच्छा। जब मेरा बेटा पैदा हुआ, जब हमारी डिलीवरी हुई, हाँ। उस वक्त तो वो हमसे यही बोल रही थी कि मुझे ये बेटा दे दो, यहाँ लकीर खींचो, ताकि ये कल को तुम लोग ये ना कहो कि ये हमारा बेटा है, यही कहो कि हमेशा ये बात करनी कि ये मेरा बेटा है। ये आप क्या दूसरा बेटा मांगते थे वो? हाँ जी। अच्छा, दूसरा बेटा मांगते थे। अच्छा, साहिबे औलाद तो थे ना, ये तो नहीं कि बे औलाद थे। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से नवाजा, 4 बेटियां दी। उसके बाद आपके जो बेटे हैं, एक ही घर में आप लोग रहते थे ना? हाँ जी। घर तो एक ही था ना, सहन तो एक ही होगा जी। तो वहाँ पर बेटे पले या यहाँ पर बेटे पले, बात तो एक ही थी। लेकिन उन्हें सब्र नहीं ना आ रहा था, ये देख रहे थे कि ये इनके पास 2 बेटे क्यों हो गए हैं। आप लोगों ने बेटा नहीं दिया? फिर पहले मेरे शोहर मान भी गए थे, फिर कहने लगे नहीं ऐसा नहीं रहने देते, ये रहने देते हैं काम करने को। बस यही दुआ करता हूँ मैं हर वक्त नमाज पढ़ के कि अल्लाह पाक मेरे भाई को बेटा दे, उसे बेटे जैसी नेमत से नवाजे। ठीक है। हर वक्त यही, जब भी नमाज पढ़ के आना मैंने उसके लिए बहुत दुआ की है, अल्लाह पाक ज़रूर सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। अच्छा, यानी कि भाई का इतना एहसास करता था, भाई के दुख को इतना दुख समझता था कि मेरे भाई को किस हद तक तलब है बेटे की। हाँ जी। अच्छा। उन्होंने जब भी बात की यही बोला मेरे भाई को बस अल्लाह पाक दे, हम लोग इतनी खुशियाँ मनाएंगे, इतनी खुशियाँ मनाएंगे, लोगों के घर बांटेंगे मिठाई। मुझे बहुत खुशी होगी जब मेरे भाई को अल्लाह पाक बेटा देगा, मैं खुद मिठाई बांटूंगा। लेकिन ये अंदाजा था कि भाई तो अपने दिल में दुश्मनी पाल बैठा है, इतनी बड़ी प्लानिंग कर बैठे अपने भाई को ही खत्म करने की? ये नहीं अंदाजा था हमें। उस दिन क्या हुआ था जिस दिन ये वक़ूआ हुआ है? उस दिन इनकी हरकतों से आप लोगों को महसूस नहीं हुआ कि कुछ ऐसा करने वाला है? ये उससे पहले कभी किसी में इसने कोई धमकी लगाई हो कि तुम लोगों को खत्म कर दूंगा? उससे पहले एक बार हुआ 1.5 माह पहले। अच्छा। तब मेरे शोहर को टांग पे इसने ईंट थी। अच्छा। दूसरी ईंट
लगा, कहता मैं तुम्हारी सारी खोल दूंगा आज। अच्छा। मेरे शोहर ने बोला कुछ नहीं होता, फिर भी बड़ा भाई है, चलो तो मेरे तो बेटे हैं, रुल खुल के पल जाएंगे, हाँ होटलों पे काम करेंगे तो पल जाएंगे, हाँ तुम्हारी बेटियां हैं, तुम्हें परेशानी होनी है। हाँ। तो बस उसी वक्त ईंट रख दी, कहने लगा मैं क्यों, तू खुद अपने सर में। अच्छा, फिर बस चुपचाप हो गई। उसके बाद हमारा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, हालांकि हम लोगों ने मकान भी देखा हुआ था किराए के लिए। मतलब आप लोग अलग होना चाहते थे इससे? हाँ जी, यही था कि बस हमारी तरफ से कोई ना हो, हम सिर्फ यही था हमें कि हमारी तरफ से कोई ना हो इनसे। जिस दिन ये वकूआ हुआ है उस दिन रात के पहर ये सब कुछ किया इसने? हाँ जी। क्या टाइम था और किस तरीके से किया इसने? आप लोग सारे क्या एक ही कमरे में मौजूद थे? हम लोग इसके सहन बाल में बच्चे सो रहे किधर थे? हम लोग सहन में सो रहे थे, दो अच्छा। उनकी चारपाइयाँ थी। अच्छा, ये लोग भी उधर ही सोते थे? हाँ जी, अच्छा, वो अपनी साइड पे और हम अपनी साइड पे। ठीक है। हम लोग बाहर सहन में सो रहे थे, तब अचानक मुझे जब कुल्हाड़ी लगी, मुझे यही लग रहा था कि मुझे थप्पड़ लगा है। मुझे नहीं ये समझ आई कि मुझे कुल्हाड़ी लगी। तब मेरे गला दबाया दोनों हाथों से और कहने लगा कि मैंने तुम्हारे बड़े बेटे को और तुम्हारे शोहर को खत्म कर दिया है, अब तुम्हारी खत्म बारी। कर दिया है? खत्म अच्छा, कर दिया है, अब अच्छा। तुम्हारी बारी। मुझे लगा हमें झूठ बोल रहा है, हालांकि इसने ऐसा किया होता तो मुझे पता चलता। हाँ। लेकिन वो उस वक्त ये सब कुछ कर चुका था। जब अच्छा। उसने मेरा गला दबाया, मैं काफी चीख पुकार की, लेकिन कोई नहीं आया। अच्छा, तब मैंने बहुत चीखें मारी, उसकी बीवी भाग के आई, चारपाई के पास खड़ी हो गई। अच्छा। मेरे छोटे बेटे को उठा लिया और बोलने लगी। मैंने उससे हाथ भी जोड़े उसके आगे कि मुझे बचा लो, मेरा ये देखो मुझे जा रहा है, तुम क्यों खड़ी तमाशा हाँ। देख रही हो। कहने लगी मैं बचाती हूँ तुम्हें। पहले ऐसे ही बोला कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। अच्छा। जब पास आई तो बोलने लगी आसफ ये देखो मैंने हमारा बेटा उठा लिया है, अब इसे खत्म करो। हमारा बेटा? हाँ जी, अच्छा। ऐसे ही बोली कि मैंने हमारा बेटा उठा लिया, अब इसे भी खत्म करो। जब वो आपस में बात कर रहे थे, तब मैंने बहुत जोर से अपनी तरफ से खींची कुल्हाड़ी, वो दातरी लेने चला गया। अच्छा। उसके साथ उसकी बीवी भी पीछे पीछे। तब मैं भागी हूँ बाहर, उस वक्त वो दातरी लेके मेरे पीछे भाग रहा था। तब हम सायों ने पकड़ी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी, जिन्होंने मेरे साथ पूरा तामुन किया। आपको उस वक्त तक नहीं पता था आपके शोहर के साथ क्या हुआ? नहीं, मुझे उस वक्त कुछ नहीं पता कितनी देर था। बाद पता लगा शोहर के साथ क्या हुआ? शोहर तो आपके साथ वाली चारपाई पर सो रहा था। हाँ जी, जब मैं उधर जाके बेहोश हुई, उसके बाद मुझे जब होश आई तो लोगों ने पूछा कि तुम्हारे मियाँ कहाँ हैं। मैंने बोला भाई आप लोग प्लीज देखें। जब मुझे रहा था तब वो आशिक अली वहाँ नहीं मौजूद यानी थे। शोहर साथ मौजूद नहीं था? नहीं यकीनन मौजूद होता थे। तो बचा लेता। वो होते तो मुझे जरूर बचा हाँ। लेते, वो ऐसा नहीं होने देते। तब उन लोगों ने आके काफी बार पूछा, तब यही बोला कि मैंने उसकी बीवी को कुल्हाड़ी लगाई है, इस वजह से वो उसकी दवाई लेने गया है। अच्छा, आपकी दवाई लेने भी चला गया वो? अच्छा। दवाई लेने गया है। तब वो सब स्टोर पे गए हैं, देखा है उन्होंने, हमारे पास काफी स्टोर हैं उधर। अच्छा। मेडिकल स्टोर काफी हैं, तो सब जगह उन लोगों ने जाके देखा। फिर आके मुझसे पूछा भी क्या हुआ है, क्या कैसे हुआ है। मैंने कहा भाई आप लोग प्लीज उसी से पूछे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे मतलब शोहर का किसी स्टोर पर भी नहीं पता लगा? नहीं। अच्छा। मैंने बोला जब मुझे कुल्हाड़ी लगी वो वहाँ मौजूद नहीं था, वो झूठ हाँ। बोल रहा है, आप लोग प्लीज दोबारा पूछें उससे। तब उन लोगों ने आके पूछा तो बोलने लगा वो अल्लाह के पास गया, अल्लाह के पास चला गया है वो। बहुत बार लोगों ने पूछा कि तुमने क्या किया उसके साथ, कहाँ से गायब किया है, हमें सब बताओ। उसने किसी को नहीं बताया, बस यही बोला कि अल्लाह के पास, अल्लाह के पास। अच्छा। तब उसकी बीवी के आगे मैंने हाथ जोड़े, उसे अल्लाह का वास्ता दिया, उसकी बेटी का वास्ता दिया। सब लोगों ने बोला तुम एक बार पूछो जाके, तुम्हें वो ज़रूर बताएगा। तब वो गई है, उससे जाके पूछा है तो बोलने लगा मैंने वहाँ गड़ा खोदा, उसके अंदर मैंने उसे दफन किया है, ऊपर स्लैबें भी रखी हैं घर में ही? हाँ जी। अच्छा। उनके कमरे के साथ। अच्छा। वहाँ मैंने उसके ऊपर मिट्टी भी डाली है, ऊपर लकड़ियाँ फेंकी हैं, जाके निकाल लो वहाँ से। लेकिन जब हम लोगों ने थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से हटाई, हाँ। तो जिस्म से जान निकल गई। तब मुझे यही लगा कि बस यही है। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि हम लोग शायद उनकी कुछ सांसें बची आपके जहन में होगा कि शायद कोई सांस एक चल रही हो तो हम उसको बचा लेंगे, हम लोग भाग के हॉस्पिटल ले जाएंगे।
लेकिन जब हम लोगों ने निकाला तो वो वाकया मुझे भूलता नहीं। अल्लाह आपको सब्र दे। शोहर उसमें बेजान हालत में, इतना कुछ आप लोगों की मौजूदगी में हो गया, आपके शोहर के ऊपर वार पे वार किए होंगे, उसके बाद आपके शोहर ने भी अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी, फिर वहाँ पर जो कमरे का जहाँ पर आप लोग थे, वो ज़मीन, वो जगह, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ होगा और उसके बाद शोहर की तदफीन कर दी गई। ये पूरे प्रोसेस में कम से कम कुछ तो वक्त लगा होगा, घंटा 1.5 घंटा तो लगा होगा। आपको नहीं पता लगा कि आपकी मौजूदगी में क्या कुछ हो गया? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। उसने पता नहीं ऐसा क्या किया, क्यों किया। हम लोग यही बात बहुत हमें ये बहुत बात परेशान करती है कि मैं साथ सोई हुई थी और मुझे पता भी नहीं चला उसने इसके साथ क्या क्या किया। उसके बाद शोहर को फिर जाहिर है वहाँ से पुलिस निकाला गया। पुलिस फिर कितनी देर तक पहुंची? पुलिस काफी देर बाद पहुंची, घंटे 1.5 बाद। हालांकि हमने फोन किया है, उसके बाद वो काफी देर बाद आपके पहुंचे। बच्चे वगैरह जो हैं वो बच गए कि बच्चों के ऊपर भी वार किया इसने? बच्चा मेरा बड़ा जो वो खून से सारा लथपथ था। उसको कहाँ वार किया इसने? वार नहीं किया उसके अच्छा, ऊपर, वो मतलब वालिद का खून लगा होगा उस उसके पर, पापा का आपका खून लगा लगा होगा। हुआ था। अच्छा, लेकिन वो भी हमारे हमसाए उठा के ले गए हैं हमारे घर से उसे। जब उसे वहाँ बैठक थी, वहाँ उसे बंद कर दिया था लोगों ने, अच्छा। तब उसने अपनी बीवी को ही बताया और किसी को नहीं बताया यानी उसे। इस पूरे मामले में उसकी बीवी जो है साथ शामिल थी। हाँ जी, बेटे की हसद जो है वो यहाँ तक पहुंचा गई, भाई को भाई का दुश्मन बना गई। हाँ जी। ये आपकी बहन है या ये आशिक की बहन है? ये आशिक अली की बहन। अच्छा, आप आशिक की बहन हो ना, तो भाइयों का सलूक कैसा था आप लोगों के साथ? भाइयों का पहले ठीक था, जब से उसकी बीवी आई तब से ठीक नहीं था। मतलब इसको जितना भी उकसाया है वो इसकी बीवी की तरफ से उकसाया गया है। बेटे की जो तलब थी, बेटे की जो ख्वाहिश थी, वो बीवी को ज्यादा थी या आपके भाई को ज्यादा थी? बीवी को ज्यादा। बीवी को ज्यादा थी। तो अल्लाह ने औलाद तो दी थी ना, चाहे बेटियां थी, तो फिर बेटे इंतजार कर लेते, अल्लाह के साथ बेटा भी देता जिसने बेटी दी है। भाई तो बहुत ज्यादा प्यार करता था अपनी बेटियों से। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? क्या इसकी बीवी को बहुत शौक था कि बेटा पैदा हो? जी, उसकी बीवी को शौक। तो कोई इलाज वगैरह करवाती, कोई अल्लाह अल्लाह करती, अल्लाह से मांगती, दुआएं करती, तो बेटा तो हो ही जाना था, अल्लाह से उम्मीद रखती। इनके बेटों पर क्यों नजर रखी हुई थी? उसने इलाज भी करवाया लेकिन उसके यहाँ बेटा नहीं हुआ। अच्छा, बेटा नहीं हुआ। उसके बाद फिर उसने प्लानिंग की कि इनके बेटे को खत्म करें, इनको खत्म करें, और या फिर बेटा मांग लें, गोद ले लें। क्या इनकी प्लानिंग चली थी आपस में? यही कि बेटा जब पैदा हुआ है हमें ये दे दो बेटा। अच्छा, हालांकि उनके घर तो दूसरी औलाद थी ये। जी, वो तो माशाल्लाह 4 बेटियों की माँ थी, बल्कि 5 की थी। वो फिर भी बेटा मांग रही थी कि ये अच्छा। हमें बेटा दे दो। ठीक है, इन्होंने इनकार कर दिया बेटा देने से। जी, इन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा इस वजह से गई, फिर जगह की होनी शुरू हो गई। अच्छा, फिर मामला इस हद तक का आ गया कि भाई ने भाई की जान ले ली। भाई को कसाई बनते हुए देर नहीं लगी है? नहीं आप पास ही कहीं रहती हो वहाँ पे? जी, हमारी उधर ही शादी हुई। तो अपनी बेटियों से अगर भाई मोहब्बत करता था तो आप लोगों से भी करता होगा? पहले करता था, जब से बीवी है तब से नहीं करता। बेटी पैदा होने से उसको मसला नहीं था, नहीं, लेकिन उसको बेटा भी चाहिए था। उसको ऐसा ही है? जी। तो आप लोगों को कितनी देर में इतला मिली? आप लोग वहाँ पर कितनी देर में पहुँचे? हम 1 बजे, 1:15 बजे उधर पहुंचे हैं। अच्छा, रात के? हाँ, रात के अच्छा। 1:15 बजे हमें इतला मिली। हम साया का फोन गया कि हाँ। आसफ ने आशिक की बीवी और हाँ। आशिक नहीं मिल रहा। अच्छा, तो फिर? हम इधर आए, इधर आके देखा सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए थे। तो आशिक को हमने बहुत ढूंढा लेकिन कि कहीं से आशिक अली नहीं मिला। अच्छा, उधर मेरी छोटी बहन कह रही इधर लकड़ियां फेंक रहा था, मेरा ख्याल है इधर ही था। मैंने वो लकड़ियां उठाई, सबने उठाई। सबने लकड़ियां उठाई। उधर से देखा हमने तो उधर से ही निकला। हमारी तो जैसे हमने तो कहा कि शायद वो उसकी सांसें बची होगी, लेकिन उसकी कोई सांसें नहीं बची हुई। खुद ही से निकाला आप लोगों ने? वो मिट्टी को खोद के, गड्ढे को खोद के खुद से निकाला? जी, अच्छा, तो उसकी कोई सांसें नहीं थी। बस हमें इंसाफ चाहिए मरियम नवाज से, DIG साहब से। हमें बहुत उम्मीद है
कि हम बहुत गरीब हैं, हमारी आके सुने। उसकी कौम की बेटी, उसकी बहनें यतीम हो गई हैं, वो हमारे साथ हेल्प करे आसिफ ने प्लीज। जिस वक्त ये सब कुछ किया की हालत में था, जी उस वक्त की हालत में था, जी। तो उसके बाद जब पुलिस के पास गया, कोई शर्मिंदगी उसको जब उतरा होगा तो यकीनन फिर एहसास हुआ होगा कि मैं अपने भाई को कराया हूँ, मैंने अपने भाई की इज्जत के ऊपर वार किया। कोई शर्मिंदगी थी कि नहीं, नहीं उससे थी? कोई शर्मिंदगी नहीं हुई। जब ये बयान देने गई है सोबिया, हाँ। तो उधर जाके कहता है कि मैं आपको इसी हालत में देखना चाहता था। अच्छा, इसको इसी हालत में, इसको रोते हुए और इसको बेआसरा और बेवा की हालत में देखना चाहता था। अच्छा, अभी तो मैंने सब था, बहनों को था, आपको और आपके बच्चों को था। वैसे भी अच्छा ही हो गया, आप नहीं पल पल होगी, अच्छा, आपको पल पल देखूंगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको इस हालत में देखकर। इससे कोई उसकी वैसे कोई पर्सनली कोई दुश्मनी भी थी, जाती दुश्मनी भी थी? आप पर्सनली लोगों के साथ फिर क्या दुश्मनी? अगर बेटे की बात है तो फिर आप लोगों को क्यों तो जाता है? वही ही घूम फिर के आ जाती है। जो भी करवाया उसकी बीवी ने उसकी करवाया। बीवी ने करवाया, आप लोगों को पसंद नहीं करती थी? नहीं, वो किसी को भी पसंद नहीं करती थी। बीवी आप लोग जो उसको ब्याह के लेकर आए हो, अपनी मर्जी से लाए थे या वो अपनी मर्जी से लाया? नहीं, हम अपनी मर्जी से लाए हैं, इतने चाव से लाए हैं उसको, लेकिन वो अपनी बीवी की वजह से हमें किसी को पसंद नहीं करता था। हत्ता कि हमारी माँ थी जब जिंदा, उसे भी पसंद नहीं करता। माँ को भी नहीं पसंद करता था? नहीं, वो किसी को पसंद नहीं करता। आपको कभी अंदाजा था कि बेटे की तलब, बेटे की ख्वाहिश इसको इस हद तक गिरा देगी कि ये आप लोगों की जान का दुश्मन बन जाएगा, बेटे को हासिल करने के लिए अपने ही भाई को इस तरह से देगा? नहीं, हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि अगर हमें अंदाज़ा होता तो हम लोग पहले ही वहाँ से निकल जाते। अगर हमें अंदाज़ा होता तो मैं अपने शोहर की जान ज़रूर गंवानी थी। अब आप अपने मतलब अपने वालिद साहब के घर आ गई हो, हाँ। बाकी की जिंदगी तो जाहिर है, वो जो जायदाद का अगर मामला था वो एक घर ही था आप लोगों का, या फिर बेटे का मामला था, वो तो खत्म हो गया ना। तो अब सारी जिंदगी यहीं पे, जी, उस जायदाद को तो ताले लग गए, ना उसके नसीब में आई ना उसके नसीब में आई। मुझे पहले भी जायदाद का कोई लालच नहीं था। मैंने हमेशा यही बोला है कि बस सुकून हो और आपका साथ हो। उस दिन भी मुझे ये बहुत दुख हो रहा था, हालांकि मुझे डर लग रहा था कि उसकी बेटी फौत हुई थी। जब भी कोई फौत होता था तो मुझे घर से बहुत डर लगता था। मैंने बोला आजकल मुझे ना घर से बहुत डर लग रहा है, तो बोलने लगे तू क्यों डर रही है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनके और भी रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सोबिया की चच्ची इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा कि एक बेटे की ख्वाहिश क्या इतनी बड़ी होती है कि भाई भाई का दुश्मन बन जाता है? पता ही नहीं सी ਵੀਰੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣਾ। हाँ, ਇਹ इनको ਸਾਡੇ तो अंदाजा ਭਾਂਜੇ था ना, ਲੱਗਦੇ ਦੋਵੇਂ। दोनों ही भाभी हैं। ਉਹ हाँ, ਭਾਂਜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ। अच्छा, वो दोनों भांजे थे। हाँ जी। हाँ, एक भांजे ने दूसरे भांजे को। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਭਤੀਜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, हाँ। ਜੇਠ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਉਹ ਭਾਂਜੇ ਸੀਗੇ ਦੋਵੇਂ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ। तो जाहिर है दोनों आप लोगों के सामने पले बड़े, हाँ जी। दोनों आप लोग, आपके लिए तो दोनों ही बहुत काबिल इज्जत थे, काबिल मोहब्बत थे, लेकिन ये तो नहीं अंदाजा था कि ਇਹ भाई ਵੱਡਾ ऐसे ਨਹੀਂ ਸੀ करेगा। ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਨਾ हाँ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾਈਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। यानी कि आशिक आसिफ ਹਾਂਜੀ आसिफ किसी को नहीं बुलाता नहीं। था, अपनी बस मगन रहता था। ਹਾਂਜੀ अपने- ਥੋੜੇ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, हाँ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। अच्छा, हाँ आप जी। लोगों को ये तो अंदाजा होगा कि उसको बेटे की किस हद तक ख्वाहिश है, ये अंदाजा था? कभी जिक्र किया उसने? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਬੁੜੀ ਬਸ ਬੋਲ ਚੱਲ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। हाँ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਭਾਂਜੀ ਸੀਗੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ। तो अभी इसके साथ जो हुआ है उस पर क्या कहेंगी? ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਇਹਦਾ। बेटे की ख्वाहिश जो है वो हर किसी को होती है, अल्लाह ताला की ये मर्जी होती है, किसी को बेटा दे, किसी को बेटी दे, किसी के घर में रहमत होती है, किसी के घर में नेमत होती है। वो एक ही घर था, एक ही घर का सहन था, जहाँ पर उसकी भी 4 बेटियों की परवरिश होनी थी, जहाँ पर इसके भी 2 बेटों की परवरिश होनी थी। अगर वाकई में खून समझता, अगर वाकई उनको अपनी औलाद समझता तो उनको भी अपने बेटों की तरह पालता, उनको भी वहाँ पर देख कर अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था। लेकिन ये जो हासिल करने की तलब होती है ना, कि उसके पास है मेरे पास नहीं है, ये जो अंदर की हसद और बुग़्ज़ है ना, वो रिश्तों की तमीज़ को ख़त्म कर देती है, वो रिश्तों के एहतराम को ख़त्म कर देती है। और उसके बाद नताइज जो हैं वो इस तरह के निकलते हैं कि भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, भाई को कसाई बनते हुए देर नहीं लगती है। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इनके साथ बेहतर इंसाफ करे। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।